बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम मेरे भाइयों और बहनों। आज की वीडियो ख्वातीन के हुकूक के हवाले से 5 मुख्तलिफ वाक़यात पर मबनी है। मदीना की मुसलमान औरतों की जानिब से यजीद अंसारी की बेटी अस्मा को इस काम पर मामूर किया गया कि वो उनकी नुमाइंदगी करते हुए नबी करीम की खिदमत में हाजिर हो और मदीना की औरतों का शिकायत आमीज़ पैगाम आप तक पहुँचाए और आपसे उसका जवाब हासिल करे। वो नबी करीम की खिदमत में हाजिर हुई और कहा, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हूँ, मैं औरतों की नुमाइंदा बनकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। हम औरतों का ये कहना है कि खुदाए बुजुर्ग व बरतर ने आपको मर्दों और औरतों दोनों के लिए मबूस फरमाया है। आप फकत मर्दों के पैगंबर नहीं हैं। हम औरतें भी आप पर और आपके परवरदगार पर ईमान लाई हैं। हम औरतें घरों में आप मर्दों की तस्कीन का बायस हैं, आपके बच्चों की परवरिश करती हैं, लेकिन दूसरी तरफ देखती हैं कि अहम फ़राइज़ और कथीर सवाब के हामिल अमाल मर्दों के लिए मखसूस हैं और हम उनसे महरूम हैं। ये मर्द ही हैं जिन्हें नमाज जुमुआ और जमात की सादत हासिल है। वो बीमारों की अयादत के लिए जाते हैं, जनाजे में शरीक होते हैं, बार बार हज करते हैं और सबसे बढ़कर ये कि राह खुदा में जहाद करते हैं। जबकि अगर कोई मर्द हज या जहाद के लिए जाता है तो हम औरतें ही हैं जो उनके माल व मता की हिफाजत करती हैं, कपड़े सीती हैं और उनके बच्चों की परवरिश करती हैं। फिर उसकी क्या वजह है कि हम तकालीफ बर्दाश्त करने में तो मर्दों की शरीक हैं, लेकिन अहम फ़राइज़ और कथीर सवाब वाले अमाल में हमारा कोई हिस्सा नहीं और हम उनसे महरूम हैं? रसूल करीम ने अपने असहाब की तरफ देखा और फरमाया, क्या तुमने आज तक किसी औरत की ज़बान से इतनी उम्दा मबनी बातें सुनी हैं? एक सहाबी ने अर्ज़ किया, मेरा ख्याल है कि ये बातें इस औरत की अपनी नहीं हैं। नबी करीम ने इस सहाबी की बात पर कोई तौजह न दी और अस्मा से फरमाया, ऐ खातून, मैं जो कुछ कहूँ उसे अच्छी तरह समझ लो और जिन औरतों ने तुम्हें भेजा है उन्हें भी समझा दो। तुम समझती हो कि मर्द उन कामों की वजह से जो तुमने गनवाए ज्यादा हकदार हो जाता है और औरतें उससे महरूम हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर औरत घर को अच्छी तरह चलाए, शौहर का ख्याल रखे और घर की चार दीवारी के पाकीज़ा माहौल को इख्तिलाफ के गुबार से आलूदा न होने दे, तो उसका अज्र व सवाब इन तमाम कामों के बराबर है जो मर्द करते हैं। अस्मा एक बामकसद और बाईमान खातून थी। उनका और उनकी हम ख्याल औरतों का सवाल उनके दिल की गहराइयों से निकला था, किसी नफसानी ख्वाहिश का नतीजा न था, जैसा कि आजकल अक्सर देखने में आता है। लिहाजा जब उसने रसूल अल्लाह का जवाब सुना तो उसका चेहरा खुशी से खिल उठा और वो खुश खुश अपनी हम ख्याल औरतों के पास लौट गईं। एक दफा रसूल इकरम की एक शख्स से मुलाकात हुई। आपने उससे पूछा, तुमने अपनी बीवी के साथ किया बर्ताव किया? उसने जवाब दिया, मैंने उसे तलाक दे दी। आपने फरमाया, क्या तुमने उसमें कोई बुराई देखी थी? उसने जवाब दिया, नहीं या रसूल अल्लाह, उसमें कोई बुराई नहीं थी। कुछ अरसे बाद इस शख्स ने एक और शादी कर ली। नबी करीम ने उससे फिर पूछा, क्या तुमने एक और शादी कर ली? उसने अर्ज किया, जी हाँ या रसूल अल्लाह। कुछ मद्दत गुजरने के बाद नबी करीम उस शख्स से दोबारा मिले और पूछा, तुमने अपनी दूसरी बीवी के साथ क्या सलूक किया? उसने जवाब दिया, मैंने उसे भी तलाक दे दी। आपने फरमाया, क्या इसमें कोई बुराई थी? उसने जवाब दिया, नहीं, उसमें भी कोई बुराई नहीं थी। कुछ और वक्त गुजरा और उस शख्स ने तीसरी शादी कर ली। रसूल करीम ने उससे फिर दरियाफ्त किया, क्या तुमने एक और शादी कर ली? उसने अर्ज किया, जी हाँ या रसूल अल्लाह। कुछ मद्दत के बाद नबी करीम उस शख्स से फिर मिले और पूछा, तुमने उस औरत के साथ क्या बर्ताव किया? उसने जवाब दिया, मैंने उसे भी तलाक दे दी। आपने दरियाफ्त फरमाया, क्या तुमने उसमें कोई बुराई देखी थी? उसने जवाब दिया, नहीं, हमारे घर में कोई बुराई नहीं है, मैंने उसमें भी कोई बुराई नहीं देखी। ये सुनकर रसूल करीम ने फरमाया, खुदावंद ऐसे मर्द पर लानत भेजता है जो बार बार बीवी बदलने का शौकीन हो और ऐसी औरत पर भी जो बार बार शूहर बदलने की ख्वाहिशमंद हो। तारीख बताती है कि रसूल करीम बगैर मेहर के किसी औरत को किसी मर्द के निकाह में देने पर हरगिज़ राजी न होते थे। इस हवाले से तारीख की किताबों में एक वाक़या मिलता है कि एक औरत रसूल करीम की खिदमत में हाजिर हुई और सहाबा की मौजूदगी में खड़े होकर कहने लगी, या रसूल अल्लाह, क्या आप मुझे अपनी बीवी के तौर पर कबूल फरमाएंगे? नबी करीम ने उस औरत को कोई जवाब न दिया। वो भी जहां खड़ी थी वहीं बैठ गई। एक सहाबी उठ खड़े हुए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अगर आप आमादा नहीं हैं तो मैं उस औरत से शादी करने को तैयार हूँ। नबी करीम ने पूछा, तुम उसे महर में क्या दोगे? सहाबी ने जवाब दिया, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। नबी करीम ने फरमाया, ये नहीं हो सकता,
तुम घर जाओ और देखो, मुमकिन है कि तुम्हें कोई ऐसी चीज मिल जाए जो तुम उसे हक महर के तौर पर दे सको। वो सहाबी घर गए और फिर लौट कर आए और अर्ज किया, मुझे अपने घर में कोई चीज नहीं मिली। नबी करीम ने फरमाया, तुम दोबारा घर जाओ और फिर वापस आओ, अगर तुम एक लोहे की अंगूठी भी ले आओ तो वो काफी होगी। वो सहाबी दोबारा अपने घर गए और वापस आकर अर्ज किया, मेरे घर में लोहे की एक अंगूठी तक नहीं है, ताहिम में जो कपड़े अपने बदन पर पहने हुए हूँ वही इस औरत को मेहर के तौर पर देने को तैयार हूँ। एक और सहाबी जो उनके हालात से बखूबी वाकिफ थे कहने लगे, या रसूल अल्लाह, खुदा की कसम, इस शख्स के पास उसके अलावा और कोई लिबास नहीं है, बस आप इस लिबास का आधा हिस्सा इस औरत का मेहर करार दे दें। रसूल करीम ने फरमाया, अगर इस कपड़े का आधा हिस्सा औरत का मेहर हो तो उसे कौन पहनेगा? अगर इनमें से एक पहनेगा तो दूसरा नंगा रहेगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। वो सहाबी जो इस औरत से शादी करना चाहते थे वो अपनी जगह पर बैठ गए। औरत भी इंतजार में बैठी रही। मजलिस में कुछ और बातें होने लगे और गुफ्तगू तूल पकड़ गई। बलाखिर वो सहाबी उठकर जाने लगे। रसूल करीम ने उन्हें आवाज दी और फरमाया, यहाँ आओ। वो हाजिर हो गए। आपने फरमाया, क्या तुम्हें कुरान पढ़ना आता है? उन्होंने अर्ज किया, जी हाँ या रसूलुल्लाह, मुझे फिला फिला सूरतें याद हैं। नबी करीम ने फरमाया, क्या तुम ज़बानी उनकी तलावत कर सकते हो? सहाबी ने जवाब दिया, जी हाँ या रसूल अल्लाह। तब नबी करीम ने फरमाया, बहुत खूब, अब मामला दुरुस्त हो गया है। मैं इस औरत को तुम्हारे निकाह में देता हूँ और उसका मेहर ये होगा कि तुम उसे कुरान पढ़ाओ। वो सहाबी अपनी बीवी का हाथ पकड़कर चल दिए। हज्जतुल वदाए के मौके पर जब रसूल करीम एक जानवर पर सवार थे और आपके हाथ में एक ताजियाना था, एक सहाबी आपकी खिदमत में आया और कहने लगा, या रसूलुल्लाह, मुझे आपसे एक शिकायत करनी है। रसूल करीम ने फरमाया, बोलो। वो शख्स कहने लगा, कई साल पहले जमाना जाहिलियत में तारिक बन मुर्का और मैं एक जंग में शरीक थे। दौरानी जंग तारिक को एक नेजे की जरूरत पड़ी और उसने पुकार कर कहा, कोई जो है तो मुझे एक नेजा दे और मैं उससे उसका मुआवजा ले। मैंने आगे बढ़कर कहा, क्या मुआवजा दोगे? उसने कहा, मैं जबान देता हूँ कि मेरे यहाँ जो पहली बेटी पैदा होगी मैं उसे तुम्हारे साथ ब्याह दूंगा। मैंने उसकी पेशकश कबूल कर ली और अपना नेजा उसे दे दिया। इस बात को कई साल गुजर गए। आखिर एक दिन मैंने उस मामले को याद किया और पता चला कि तारिक की बेटी जवान हो चुकी है। मैं उसके पास गया और अपना हक मांगा, लेकिन वो अपने वादे से फिर गया। अब वो मुझसे नया महर मांग रहा है। रसूल करीम ने फरमाया, लड़की की मर्जी के बगैर कोई निकाह नहीं हो सकता। ये सुनकर वो शख्स हैरान रह गया। वो सोचने लगा कि ये कैसा फैसला है? क्या बाप अपनी बेटी पर अख्तियार नहीं रखता? अगर मैं लड़की के बाप को दोबारा मेहर दे दूं और वो लड़की मुझसे ब्याह दे तो क्या ये फेल नाजायज होगा? इस शख्स को हैरत ज़दा देखकर रसूल करीम ने उसकी दिल्ली कैफियत समझ ली और फरमाया, इत्मीनान रखो, जो मशवरा मैंने तुम्हें दिया है उस पर अमल करने से न तुम गुनाहगार होगे और ना ही तुम्हारा दोस्त। एक दफा तकरीबन 40 औरतें एक वफ्द बनाकर हजरत अली की खिदमत में हाजिर हुए और कहने लगे, या अली, इस्लाम ने मर्दों को कई औरतों से शादी करने की इजाजत क्यों दी है, जबकि एक औरत को कई मर्दों से शादी करने की इजाजत नहीं दी? क्या ये एक नाजायज इम्तियाज नहीं? हजरत अली ने हुक्म दिया कि कुछ छोटे छोटे बर्तन लाए जाएं जिनमें पानी भरा हो और हर औरत को एक बर्तन थमा दिया गया। फिर आपने फरमाया कि तमाम बर्तनों का पानी एक बड़े बर्तन में हो। इंडील दिया जाए जो मजलिस के बीच में रखा था। हुक्म की तामील की गई। फिर आपने फरमाया, अब तुम में से हर औरत अपना अपना बर्तन दोबारा भर ले, लेकिन यह ख्याल रहे कि हर बर्तन में वही पानी भरा जाए जो उसने उस बर्तन में से अंडीला था। औरतों ने अर्ज किया, ये कैसे मुमकिन है? अब तो सबका पानी आपस में मिल चुका है और उन्हें अलग अलग करना मुमकिन नहीं। हजरत अली ने फरमाया, अगर एक औरत के कई शौहर हों तो वो लाजमी तौर पर सबके साथ हमबस्तरी करेगी और फिर हामला हो जाएगी। ऐसी सूरत में ये कैसे मालूम होगा कि जो बच्चा पैदा हुआ है वो किस शौहर की नस्ल से है? ये तो मर्द के नुक्ता नजर से बात हुई। जहां तक औरत का मामला है तो एक औरत के नुक्ता नजर से भी उसका कई मर्दों से शादी करना उसकी फितरत के खिलाफ है, क्योंकि औरत सिर्फ ये नहीं चाहती कि मर्द उसकी जिस्मानी ख्वाहिश की तस्कीन का जरिया हो, ताकि कहा जा सके कि जितने ज्यादा शौहर हों उसके लिए बेहतर होगा। औरत मर्द की सूरत में एक ऐसा शख्स देखना चाहती है जिसका दिल उसकी मुट्ठी में हो, जो उसकी हमायत और हिफाजत करे, उसके लिए कुर्बानी दे, जहमत उठाए, दौलत कमाए, उसके हाथ पर रखे और उसका हमदम व गमगसार हो। लिहाजा एक औरत का मुताद्दिद मर्दों से शादी करना न मर्द की ख्वाहिश के मुताबिक है और न ही औरत की फितरत से मुताबिकत रखता है। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।